नमस्कार, मैं अंशु रंजन आज फिर हाजिर हूं आपके सामने। आज दिन भर में क्या हुआ, इन्हीं सब बातों को लेकर। आज सबसे पहले बात हम उस घटना ही करेंगे जो मेरा दिल दहला देने वाली घटना है। ये घटना है महाराष्ट्र के पुणे की, जहां पर 22 लोग मर गए कोरोना से, ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाने के कारण। खैर, ये हुआ, लेकिन चल क्या रहा आखिर, इतनी हाई तबाह मची क्यों है? इसका मेन कारण है कि जो भी राज्य सरकारें हैं उन्होंने इस पर पहले ध्यान नहीं दिया। आज बीती रात जो रात गई है, उस 9 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम लॉकडाउन लगाने के बारे में नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि इससे भारत को आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा होगा। तो दूसरी तरफ सारी शक्तियां केंद्र ने राज्यों के हाथ में दे दी है कि राज्य अपने अनुसार तय करें कि उनको अपने यहां लॉकडाउन लगाना है या नहीं। अगर उनकी स्थिति खराब है तो वो लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं। तो दिन भर आज यही सब चलता रहा, केवल कोविड को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ क्या? दूसरी तरफ किसान। हम किसान की बात करेंगे, चूंकि ये खबरें चली नहीं। किसानों ने आज ऐलान किया, किसान संगठन बीकेयू के पंजाब हरियाणा का एक संगठन है, किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन, उनके नेता ने आज ये ऐलान किया कि वो 20,000 इस कोविड के सिचुएशन में, इस कोरोना महामारी के सिचुएशन में जो माहौल चल रहा है, जिससे पूरा देश परेशान है, इस स्थिति में वो बोलते हैं कि हम 20,000 लोगों को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। उन्होंने ये ऐलान किया कि 20,000 लोग दिल्ली की बॉर्डर तरफ कूच करने वाले हैं, हरियाणा के कुछ जिलों से। उनमें 60% महिलाएं होंगी। अब महिलाओं को लेकर उनका तर्क सुनिए। उनका कहना है कि पुरुष अभी खेतों में बिजी हैं, लेकिन महिलाएं फ्री हैं, इसलिए हम महिलाओं को लेकर जा रहे हैं। एक तरफ सरकार बोल रही है कि बड़ी गैदरिंग से बचिए, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी जो बड़ी बड़ी सभाएं थी बंगाल चुनाव में, उसको कम कर दिया। जो 6 सभाएं थी उनकी, जो 3 दिनों में होनी थी, उनको उन्होंने 1 दिन में ही करने का विचार बनाया, जो कि 23 तारीख को होनी है। दूसरी तरफ कल बंगाल में विधानसभा चुनाव का 6ठे चरण का मतदान होना है। इस मतदान में 4 जिलों की 43 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें ज्यादातर सीटों पर महिला मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर पिछली बार की बात करें तो पिछली बार इन 43 सीटों में जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी ने 19 सीटों पर बढ़त बनाई थी और आपको जाकर टीएमसी 24 सीटों पर बढ़त बनाई थी। तो ये आंकड़ा रहा कुछ। लेकिन हम बात करेंगे जो बड़ी खबरें हैं आज की बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। आखिर किसान चाहते क्या है? किसान कहना क्या चाहता है? क्या किसान नेता लोगों को कोविड के महामारी के दौर में क्या उस मुसीबत में डालना चाहते हैं? जो गरीब भोले भाले किसान हैं, जो अपने घर में है अभी, उनको बॉर्डर पर लाने की क्या जरूरत है? आपको आंदोलन करना है तो आप आंदोलन कीजिए ना। आपके लिए तो सरकार ने कह दिया कि आप आंदोलन कीजिए, सरकार से बात कीजिए, लेकिन आप बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। आखिर किसान चाहते क्या है? आज यही मुद्दा, और आपको भी सोचना है कि आखिर किसान ऐसा क्यों कर रहे हैं। जबकि जो एमएसपी पर खरीद है, सरकार ने पिछली जो सरकारें थी उससे कई गुना ज्यादा बढ़ा दी है सरकार ने, और एमएसपी की रेट भी बढ़ाई है। तो सोचने वाली बात है कि किसान आखिर ऐसा क्यों रहा है। ये कुछ चंद जो नेता हैं उनके चक्कर में किसान आंदोलन फंस गया है। किसानों को अपना आंदोलन करना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि किसान आंदोलन नहीं करे, मैं भी उनके पक्ष में हूं, लेकिन मुद्दों पर कीजिए ना। आप लोगों को क्यों ला रहे हैं? आप खुद बैठिए आंदोलन में। दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया। क्या ऐलान किया? प्रधानमंत्री ने कहा कि हम लॉकडाउन नहीं लगाने वाले हैं, हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इससे जो गरीब आदमी है उसकी रोजी रोटी, उसकी कमर चरमरा जाएगी, उसकी कमर टूट जाएगी, उसकी रोजी रोटी पर इसका असर पड़ेगा। सरकार देख चुकी है कि पिछले लॉकडाउन में क्या हुआ। उस बार हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, इस बार हमारे पास वैक्सीन उससे लड़ने के लिए। लेकिन हम लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। हमें खुद से सोचना होगा कि हमें क्या करना चाहिए। अगर हमें काम नहीं है तो हम बाहर नहीं निकलें, कोई फालतू का काम नहीं करें, या फालतू कहीं गैदरिंग नहीं करें। यूं कहें कि बेमतलब का घर से बाहर निकलना हमें बंद कर देना चाहिए।
समय खराब है, उसके हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम लॉकडाउन नहीं लगा रहे, क्योंकि इससे आर्थिक स्थिति जो भारत की थोड़ी बहुत सुधरती हुई दिखाई दे रही थी वो और खराब हो जाएगी। क्योंकि पिछली बार पिछले साल की पहली तिमाही में जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो माइनस 23.9 हो गई थी। अब सोच सकते हैं आप क्या स्थिति रही होगी। लेकिन यहाँ पर जो राज्य हैं उनके हाथों में सरकार ने कहा कि अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ नहीं सुधर रहा तो आप लॉकडाउन लगा लीजिए। दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार लगातार राजनीति कर रही है। महाराष्ट्र में कोविड-19 के सबसे ज्यादा केसेस हैं, महामारी यूं कहें कोरोना के केस सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। लगातार हर दिन 60,000 से ज्यादा ही मरीज निकल रहे हैं नए वहां। आज तो वहां 62,000 मरीज आए नए। लेकिन सरकार राजनीति कर रही है, इस पे आरोप लगाना, उस पे आरोप लगाना, करना क्या है ये नहीं सोच रही है। आदित्य ठाकरे आते हैं, वो बोलकर चले जाते हैं कि हम तो भाई लॉकडाउन लगाने वाले हैं। तो लगाइए ना, रोका कौन है आपको? आपकी यहाँ स्थिति खराब, लगाइए आप लॉकडाउन। लेकिन आप वो भी नहीं कर रहे हैं, केवल आप बोलते हैं और दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये दबाव की राजनीति अब नहीं चलेगी। अब लोगों को सोचने की जरूरत है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें जो मैंने आपको बताई। लेकिन सबसे बड़ी खबर किसानों की थी। जो किसान आंदोलन, जो किसान नेता हैं वो लगातार लोगों को संकट में डाल रहे हैं। अभी उनको चाहिए था कि वो इस आंदोलन को सांकेतिक रखते और घर से ही जो बड़े बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको घर पे रहने देते। आप यहाँ पे आंदोलन करते, कुछ लोगों की संख्या कम होती। भाई अगर 500 टेंट है आपके पास तो उसमें एक टेंट में एक आदमी को रखते, वो भी चल सकता था। लेकिन आप 500 टेंट में 20,000 आदमी कैसे? ये सोचने वाली बात है। और जनता को भी सोचना होगा कि हमें करना क्या चाहिए। कल बंगाल का छठे दौर का चुनाव होना बंगाल में, और 47 सीटों का मैं पूरा आपको लेखा जोखा दूंगा कि बंगाल में हो क्या रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी क्यों इतना बौखलाहट दिखा रही हैं? कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को हार नजर आ रही है, और वो हार उनके भाषणों में नजर आ रही है। वो लगातार अपने कामों को नहीं गिना रही हैं, केवल बाहरी 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 चिल्ला रही हैं। और चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। वहां की जनता बदलाव चाहती है, उस दौर से निकलना चाहती है जिस दौर में हत्याएं, लूट खसोट हो रही थी। मैं जब बंगाल में था 1 महीने तो मैंने देखा वहां क्या हुआ। लोगों के घर नहीं है, अम्फान तूफान में लोगों के घर उजाड़ दिए, उनको पैसा नहीं मिला। पैसा किसको मिला? जो टीएमसी के नेता हैं उनको। तो सोचिए आपको क्या करना है। और मैं आपसे ये अपील करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।